कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के टीम को देखते हैं जो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में था क्योंकि उसके डैड बहुत ज्यादा बीमार थे। टीम की डैड की हालत बहुत खराब थी। उनका दुनिया में बहुत कम वक्त बचा था। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बेटे, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम एक म्यूजिशियन बनो, क्योंकि टीम के डैड भी म्यूजिशियन थे। उन्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि म्यूजिक से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है और टीम में भी ये काबिलियत थी। वो भी म्यूजिक को थोड़ा बहुत जानता था। जब टीम के डैड की मौत हो जाती है तो कुछ दिनों बाद वो ऑस्ट्रिया की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल था। उसके डैड को बहुत से लोग जानते थे, इसीलिए उसे आसानी से स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। ट्रेन में टीम को एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम सोफी था। वो भी उसी स्कूल में जा रही थी जहाँ पर टीम जा रहा था। सोफी ने भी उधर एडमिशन लिया था। वो भी एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। अब वो दोनों ट्रेन में म्यूजिक को सुनते सुनते सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो दोनों ऑस्ट्रिया पहुंच चुके थे। टीम स्कूल पहुंच गया था। वहाँ पर उसे प्रिंसिपल से मिलवाया जाता है जो बहुत ही बुरा इंसान था। यहाँ पहले तो वो टीम के डैड की बहुत तारीफ करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। टीम भी उन्हें बताता है कि मैं भी गाना गा लेता हूँ, पर वो पियानो पहले ही सीख चुका था। अब टीम को उसकी टीचर से मिलवाया जाता है जो उसे उसके कमरे तक ले जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने रूममेट से होती है जिसके साथ टीम रहने वाला था। और टीम के रूममेट को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पहले वो लड़का अकेला रहता था और अब उसे टीम के साथ रहना पड़ रहा था। लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है और टीम को स्कूल घुमाने भी ले गया था। वो उसे वहाँ एक एक चीज के बारे में बताता है। तभी अचानक से एक लड़का सामने आकर टीम के रूममेट को मारने लगा था और टीम से ये भी कहता है कि इस इंसान से दूर रहो, ये तुम्हारी काबिल नहीं है। ये सब बातें टीम को काफी अजीब लग रही थी। टीम का रूममेट बताता है कि मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े सिंगर है। मुझे भी वो लड़का बहुत बुरा लगता है, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल सबको हॉल में जमा करते हैं। टीम से सबको मिलवा रहे थे। कहते हैं कि ये हमारे स्कूल का नया स्टूडेंट है। सबके सामने प्रिंसिपल टीम को गाना गाने का कहते हैं। ये सुनकर टीम थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसकी पहले कोई तैयारी नहीं थी। तो प्रिंसिपल इस पर कहते हैं कि इसमें तैयारी की क्या जरूरत, गाना तो तुम्हें अपनी आवाज को इस्तेमाल करके गाना है, तो क्यों घबरा रहे हो। और मुझे नहीं लगता जो कोई अच्छा म्यूजिशियन या सिंगर हो उसे तैयारी की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और गाना गाओ। अब टीम वहाँ पर सबके सामने गाना गाने लगता है। जो गाना तो काफी अच्छा था पर प्रिंसिपल को पसंद नहीं आया था। वो कहता है कि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, तुम्हें ये गाना नहीं गाना चाहिए था। अब यहाँ से आ गई आपके सामने एक दो कहानियां चलने वाली है। एक तो इसी स्कूल की और दूसरी जादुई दुनिया की। बचपन ही से टीम को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक कहानी पढ़ रहा होता है जिसका नाम द मैजिक फ्लूट था, एक जादुई बांसुरी, जो इस मूवी का नाम भी है, जिसमें हर कहानी की तरह एक राजकुमार था जिसने प्रिंसेस को बचाना था। आज रात भी टीम बैठा वही कहानी पढ़ रहा था। तभी उसको रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी का पीछा करते ही एक लाइब्रेरी तक चला जाता है जहाँ पर जाकर वो एक खाली जगह पर किताब को रखता है। तभी वहाँ पर एक रास्ता खुल गया था। वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनियों के गोले थे जो कि उसकी इर्द गिर्द घूम रही थी। वो टीम से कहती है कि अगर तुम जादुई दुनिया में जाना चाहते हो तो कहानी का हिस्सा बनना होगा और फिर जो भी खतरे आएंगे उनका सामना भी करना है। अगर नहीं तो तुम इसी स्कूल में रह सकते हो। ये फैसला टीम को ही करना था। वो अपने लिए जादुई दुनिया को चुनता है। जैसे ही उन रोशनी के गोलों को ये बताता है तभी वो अचानक से अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। शायद ये जादू की दुनिया थी। वहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान था। जब टीम थोड़ा सा आगे जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया था जो टीम पर हमला करने वाला था, मगर किसी तरह टीम वहाँ से बच जाता है और एक घर में आकर छुप जाता है। वो ये बात जानता था कि ये जादुई दुनिया है और इस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र था, तो इसीलिए टीम सांप को भगाने के लिए गाना गाने लगता है, मगर इस सांप पर उसका कोई असर नहीं होता। तो टीम उस घर से निकलकर भागने लगता है। तभी उसका पांव फिसल गया था। वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर अब 3 जादूगरनी आती है जिन्होंने अपने जादू से उस सांप को सुला दिया था। क्योंकि टीम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका था तो उसे वो जादूगरनियां अपने साथ ले जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर टीम को छोड़ देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वहाँ के राजा के लिए परिंदे पकड़ा करता था। जब टीम होश में आकर उस आदमी को देखता है तो उसे अब ये लग रहा था कि शायद इसने उसकी जान को बचाया है। अब वो परिंदे पकड़ने वाला आदमी ये समझ रहा था कि टीम एक राजकुमार है। जब टीम आदमी से पूछता है क्या तुमने मेरी जान बचाई है, जिस पर वो कहता है हाँ मैंने आपकी जान बचाई है, मैंने ही सांप को अपने जादू से सुलाया है। अगर आप इसके बदले में कोई इनाम दे सकते हैं तो मैं माना नहीं करूंगा। जब वो जादूगरनियां ये सुनती हैं कि टीम एक राजकुमार है
तभी वो वापस आ जाती हैं और ये कहती है कि राजकुमार, हमें बरसों से आपका इंतजार था और अब आपको हमारी रानी से मिलना होगा। वो आदमी जो परिंदे पकड़ता था वो यहाँ पर बार बार बोले ही जा रहा था, अपने मुंह को बंद ही नहीं कर रहा था। इसलिए एक जादूगरनी ने उस आदमी के मुंह पर जादू करके उसकी जुबान को बंद कर देती है और उन्हें अपनी रानी की शक्ल दिखाकर टीम और उस आदमी को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर आकर टीम को पता चला कि रानी भी एक जादूगरनी थी। उसकी बेटी को एक बुरा इंसान उठाकर ले गया था जो शहर का राजा का सिपाही था। वो टीम से मदद मांगती है और कहती है कि देखो, तुम एक राजकुमार हो, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें जाकर उस इंसान से मेरी बेटी को वापस लाना होगा। अब टीम हाँ बोल देता है और जाने के लिए तैयार था। इस सफर में उसका साथी परिंदे पकड़ने वाले आदमी को बनाया गया था। 3 जादूगरनियां टीम को एक म्यूजिक बॉक्स भी देती हैं और मैजिक फ्लूट भी। वो कहती है कि ये चीजें हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। अब उस इंसान यानी उस सिपाही तक जाना था जिसने रानी की बेटी को अगवा किया हुआ था। टीम जैसे ही अपना सफर शुरू करता है, उसको पीछे से एक आवाज आती है। वो अचानक से जादुई दुनिया से वापस अपनी असल दुनिया में आ गया था। मतलब कि उसी लाइब्रेरी में जहाँ से टीम जादू की दुनिया में गया था, उस दुनिया में जाने का एक वक्त था। टीम बस रात को ही उस दुनिया में जा सकता था। टीम को अगर अब दोबारा जाना था तो उसे अगली रात का इंतजार करना होगा। खैर, अपनी दुनिया में वापस आने के बाद वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और आराम से अपने म्यूजिकल क्लासेस लेने लगा था। वो असल दुनिया में अपनी दोस्त सोफी से भी मिलता है। जब रात होती है तो रात को दोबारा से उसी लाइब्रेरी में जाकर खाली जगह पर किताब को रखता है। तभी वो दोबारा से उसी कहानी यानी कि जादू की दुनिया में पहुंच गया था, मगर उस कहानी में वक्त वहीं पर रुका हुआ था। जब टीम यहाँ से वापस अपनी असल दुनिया में गया था, वहाँ पर जिस सिपाही ने रानी की बेटी को कैद किया हुआ था, वो अब तक उसके साथ बुरा सलूक कर रहा था। अब खैर, टीम जादू की दुनिया में पहुंच चुका था। उसके साथ जो उसका साथी था वो अब उसी जगह पर आ जाता है जहां पर सिपाही ने रानी की बेटी को कैद किया हुआ था। यहाँ पर आकर टीम का साथी रानी की बेटी से कहता है कि डरे नहीं, हमें यहाँ पर आपके मॉम रानी ने भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से बचाकर ले जा सकूं। अब वो जल्दी से ही रानी की बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इनके पीछे वो सिपाही भी था जो रानी की बेटी का अब तक पीछा कर रहा था। ये जब यहाँ से भागते हैं तो इनको रास्ते में टीम मिलता है। ये सभी अब रानी की बेटी को बचाकर यहाँ से जाने वाले थे। तभी सिपाही ने आकर अपने साथियों के साथ इनको चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर टीम का साथी उसी म्यूजिक बॉक्स को बचा देता है जो इनको जादूगरनियों ने दिया था। वहाँ पर सिपाही और उसके जितने भी साथी थे सभी उस बॉक्स की आवाज से मदहोश होकर डांस करने लगे थे और देखते ही देखते गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी यहाँ पर राजा पिया जाता है। सभी लोग उसके सामने झुक गए थे। राजा पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है, जिस पर अब रानी की बेटी राजा को बताती है कि आपके सिपाही ने मुझे अगवा करके अपना गुलाम बनाया था और ये 2 आदमी मुझे यहाँ पर बचाने आए हैं। ये सब बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाही पर गुस्सा करता है और रानी की बेटी से कहता है कि अब तुम पर कोई सुन नहीं करेगा। मगर राजा यहाँ पर इन तीनों को इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकता था। वो कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कुछ इम्तिहान देने होंगे। राजा के कहने पर राजा के सिपाही टीम और उसके साथी के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं, मगर ठीक उसी वक्त वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है क्योंकि वक्त खत्म हो गया था। अभी वो अपनी दुनिया में आकर किसी को कुछ भी नहीं बताता। इधर टीम का रूममेट उससे बहुत नाराज था क्योंकि टीम रोजाना आधी रात को उसे बिना कुछ बताए कमरे से चला जाया करता था। अभी भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसी रात उसके पास सोफी भी आ जाती है जो उसके कमरे में आ गई थी, जो कि यहाँ की असूलों के खिलाफ था क्योंकि कोई लड़की किसी लड़के के कमरे में नहीं जा सकती थी। वो जब टीम के करीब आने की कोशिश करती है तभी टीम को याद आ गया था कि कहानी की दुनिया में जाने का वक्त हो गया है। वो सोफी को वहीं पर छोड़कर बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है और लाइब्रेरी में आ गया था और उसी दरवाजे से दोबारा से जादू की दुनिया में पहुंच जाता है। जब वो जाकर देखता है तो उधर रानी की बेटी नहीं थी। अब वहाँ के राजा से कहता है कि हमने आने में देर तो नहीं कर दी, जिस पर राजा कहते हैं नहीं, तुमने देर नहीं की, तुम्हें सिर्फ एक इम्तिहान को पास करना है जिसके बाद तुम रानी की बेटी को वापस अपने साथ ले जा सकते हो, मगर तुम लंबे वक्त तक बात नहीं करोगे, चुप रहोगे तो तुम्हें रानी की बेटी से मिलवाया जाएगा। अब टीम और उसके साथी को खास जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इनके चारों तरफ सिपाही थे। इन्हें यहाँ पर बिल्कुल खामोश रहना था। खामोश इनको कितने वक्त के लिए रहना था इन्हें नहीं बताया जाता। अब टीम के साथ जो उसका साथी था वो बोल पड़ता है और तभी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया था। उधर हमें रानी की बेटी दिखाई जाती है जो दोबारा से सिपाही के कब्जे में थी। तभी अब वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो अपनी बेटी से पूछती है, क्या तुम तक वो राजकुमार नहीं आया जिसको मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था और तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी एक चालबाज औरत थी। दरअसल उसने अपनी बेटी को यहाँ पर राजा को मारने के लिए भेजा था ताकि वो खुद सारी जिंदगी
जिंदगी अम्र हो जाए। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही थी। अब रानी अपनी बेटी को ये सब कहकर चली जाती है कि अपना काम पूरा करो, मगर कमरे के बाहर सिपाही ने इनकी सारी बातों को सुन लिया था और जाकर इन सब के बारे में अपने राजा को खबरदार कर देता है कि राजा की जान खतरे में है। अब जब ये सब पता करने राजा रानी की बेटी के पास आते हैं तो वो सच बता देती है और बाद में टीम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। टीम उसे मिल तो गया था पर वो किसी से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा उसी राजा ने करने का कहा था। रानी की बेटी उससे बहुत बात करने की कोशिश करती है बट टीम कुछ नहीं बोलता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। दिए गए वक्त के बाद टीम को आजाद कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने इस इम्तिहान को पास कर लिया था। एक बार फिर टीम वापस से अपनी दुनिया में आ गया था। इस बार उसे पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल की असूलों को तोड़ा था। वो जल्दी से सोफी से मिलने जाता है मगर वो उससे मिलने से मना कर देती है क्योंकि वो उसी से नाराज थी क्योंकि टीम उसे सही वक्त नहीं दे पा रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, अगर हम दोनों को हमेशा साथ रहना है तो मुझे उस कहानी को खत्म करना होगा। मगर सोफी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी तो इसीलिए वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अब वो अपने रूममेट के पास जाता है और उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे वो असल और जादू की दुनिया में फंसा हुआ है और उसको मैजिक फ्लोट के बारे में भी बताता है। मगर यहाँ पर उसका रूममेट भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। दोबारा से टीम उसी कहानी की दुनिया में जाता है। इस बार वो देखता है रानी सब कुछ तबाह करने वाली थी। वो राजा की हुकूमत को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने इस दुनिया में अपना काला जादू कर दिया था। सिर्फ टीम ही यानी कि इस कहानी का राजकुमारी सब कुछ ठीक कर सकता था। वो रानी की बेटी के साथ मिलकर जमीन पर रास्ता बनाता है जिससे चारों तरफ आग लग गई थी। वो अपनी मैजिकल प्लोट भी बजाता है जिससे अब वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। इस कहानी को पूरा करने के लिए टीम को किसी भी कीमत पर रानी की बेटी को बचाना था जो कि प्रिंसेस थी। अब प्रिंसेस को बचाना मुश्किल था पर फिर भी किसी तरह टीम ने प्रिंसेस को बचा ही लिया था। रानी का काला जादू खत्म हो चुका था। राजा के शहर में सुकून हो जाता है और आखिर में यहाँ के प्रिंसेस रानी की बेटी को बना दिया गया था। कहानी पूरी हुई क्योंकि एक राजकुमार ने प्रिंसेस को काली दुनिया से बचा लिया था। अब टीम वापस सबको जादू की दुनिया में अलविदा बोलकर वापस अपनी असल दुनिया में लौट आता है। अब उसे बचाना था अपने प्यार को, लेकिन सोफी जा चुकी थी। टीम जल्दी से स्टेशन की तरफ भागता है। उसे लग रहा था कि वो यहाँ से चली गई मगर वो वहीं पर उसे मिल गई थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टीम ने असल दुनिया को भी जीत लिया था और जादुई दुनिया को भी, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आते हैं और ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।